के साथ बैठी हुई थी। कुछ चर्चा हो रही थी, कुछ बोल रही थी, सुन रही थी। भगवान इसी सिलसिले में बोले, सुनो, बहुत पूर्व की बात सुनाता। सबसे सचेत हो गए, पूर्व की बात सुनाएंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, एक जंगल में एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष के पास एक हाथी, एक बंदर, एक तितिर, तितिर पक्षी हो सकता है, तीनों रहता था। तीनों में बड़ा मेल था। इतने तीनों जब बैठे हुए थे, किसी बात के सिलसिले में बंदर ने हाथी से पूछा, भाई हम लोग यहाँ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, कभी आपस में बात नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग अंदर में एक कमी है। हाथी ने पूछा, क्या कमी है? कमी यही है कि कोई किसी को प्रणाम नहीं करता, अपने से बड़ों को प्रणाम करने से आयु, विद्या, जस और बल बढ़ता है। हम लोग किसी को प्रणाम करते नहीं है। तो कौन बड़ी है, कौन छोटी है, इसका पता इसमें चलेगा। आप बोलिए, इस वृक्ष के पास में हम लोग रहते हैं, इस वृक्ष को आप कब से जानते? बंदर पूछ रहे हाथी से। हाथी ने भाग देते, जब यह वृक्ष बहुत छोटा था, तो कभी कभी मैं यहाँ घास चरने के लिए आता था। उस समय यह वृक्ष
मेरे पेट में सड़ता था, उसका नुकसान नहीं किया, पेट में नहीं दबाया। तब से मैं इसको जानता, जब बहुत छोटा था पेट में सड़ता था के लिए, तब से मैं इसको जानता। मतलब बहुत ही से जानते हैं इस वृक्ष को। तब हाथी ने पूछा बंदर से, अब आप बताइए, आप इस वृक्ष को कब से जानते हैं? बंदर ने कहा, जब यह वृक्ष बहुत छोटा था, आप बता रहे उससे भी छोटा था, तो मैं कभी कभी उछलता कूदता हुआ आ जाता था, धरती पर बैठ करके इसके फुलनी को खाता था। तब से मैं जानता। बंदर बड़ा हो गया। तब बंदर ने पूछा तीतीर से, अब आप बोलिए, इस वृक्ष को आप कब से जानते हैं? तो तीतीर पक्षी ने कहा, जहाँ भी हम लोग रह रहे हैं, यहाँ से कुछ दूर में एक जंगल और था, वहां भी एक वृक्ष था बरगद का, उसके फल को खाया, उड़ता हुआ यहाँ आया, यहाँ आकर के मैंने बिटकिया पखाना किया, उस यह वृक्ष बना है। तब से मैं जानता। तीतीर बड़ा हो गया। इतना कहने के बाद तब भगवान बुद्ध ने कहा, अब सुनो, जो मेरी सेवा में है आनंद, यही उस समय में हाथी जोनी में था, हाथी था। यह जी मेरा बड़ा शिष्य है सारिपुत्र, यही उस समय में बंदर था। तीतीर तो मैं ही था। अब देख, तीतीर भगवान अपने से कह रहे हैं, तीतीर तो मैं ही था, भगवान को तीतीर जोनी में थे। गुरुदेव की वाणी में बोली है, पशु पक्षी कृमि आदि की जोनि में भरन बहु बार। मतलब क्या हो, हम लोग जीव हैं, सृष्टि काल से अनेक प्रकार के शरीरों में गए, कुछ दिन ठहरे, फिर शरीर का त्याग करते। शरीर धारण करने में, कुछ दिन ठहरने में, शरीर त्याग करने में जीव को बड़ा कष्ट होता है। जब 1000 वृक्षों के डंक के बराबर जीव को कष्ट होता है, तब जीव एक शरीर का परित्याग करता है, बहुत कष्ट होता है। अगर कोई इन कष्टों से बचना चाहती है, तो महापुरुषों का कहना है, उन्हें एक काम करना। कौन सा काम करना होगा? काम यह है, अगर वह अपना पहचान कर ले, तो फिर संसार में से धारण करने के लिए उसको नहीं आना। यही एक तो अपना पहचान करते। हम लोग अपने शरीर का पहचान करते हैं, मेरा शरीर काला है, गोरा है, सांवला है, आदि। अपने कैसे हैं? इतनी उम्र के हो गए, पहचानते हैं अपने को? मेरा स्वरूप कैसा है? नहीं पहचान। अपना पहचान हो जाए, वह जीव फिर पूरे संसार में जन्म लेने के लिए नहीं आएगा, माँ के पेट में नहीं जाएगा,
दुखों से वो छूट जाएगा। यह जीव अपना पहचान अपने से करता है। कब करता है? जब यह जीव, हम लोग जीव हैं, यह जीव बिल्कुल अकेला हो जाता, तब यह जीव अपना पहचान कर लेगा। तो आप कहेंगे यह बहुत आसान काम है, घर के अंदर चले जाएंगे, किवाड़ी खिड़की बंद कर देंगे, अकेले हो जाएंगे, अपना पहचान हो जाएगा? नहीं, यह शरीर का अकेलापन होगा, जीव अकेला होगा। मतलब क्या? यह जीव 14 इंद्रियों के संग में है। 14 इंद्रियों में से एक इंद्र साथ में नहीं रही, तब हुआ अकेला। 14 इंद्रियां कौन कौन है? 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा। 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा। 5 5 10, 4 सबके भीतर में है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 10 14। 14 में एक भी नहीं रही। 14 में से 14 दिनों में से एक दिन साथ में नहीं रही, तब जीव अपना पहचान करते। अभी हम जीव ठीक दोनों भावों के बीच में यहाँ पर है। जब तक जगे रहेंगे, कोई भी हो, जब तक जगे रहेंगे, दोनों भाव बीच में रहेंगे, 14 इंद्रियों के संग में रहेंगे। जब रात में खा पी के सोने के लिए जाएंगे, तो स्वयं अनुभव करेंगे, हाथ कमजोर हो रहा है, कान की शक्ति कमजोर हो रही है, बगल में कोई गपशप करते कुछ सुनते नहीं भी सुनते हैं, होते होते स्वप्न अगर देखने लग गए, कहाँ चले जाए? कंठ। जब तक जगे हैं 14 संग में है, दोनों भाव बीच में है। जब स्वप्न देखने लग गए, उस समय इस हाथ का ज्ञान रहता है? नहीं रहता। पैर की ज्ञान रहता है? नहीं रहता। मतलब हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, इसका ज्ञान नहीं रहता। जब तक स्वप्न देखते रहेंगे, भीतर में 4 इंद्रियों के संग में रहेंगे, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 10 तो छूट गया, 4 के संग में है, अकेले नहीं है, 4 के संग में है, अपना पहचान है। थोड़ी देर के बाद चले जाते गहरे नींद में। जब जगते हैं, साथी से बोलते हैं, परिवार लोगों से बोलते हैं, आज खूब सोया। अब तो भाई वहां बेहोश थे, नींद में थे, तो जान कैसे गए? खूब सोया। जब जीव कंठ से नीचे उतरने लगता है, मन, बुद्धि, अहंकार, 3 इंद्रियां इधर रह जाती, एक चित्त के साथ भी चला जाता है छाती। तो छाती में जाने पर एक इंद्रिय साथ में रह जाता है, बाकी 13 छूट। या एक भी नहीं रही,
जीव अपना पहचान, तब प्रशंसा नहीं आएगा। अब एक से अलग होने के लिए क्या करना पड़ेगा? गाड़ी तो चले गए, को होश वासना कुछ कर भी नहीं सकते हैं, एक के संग में है, अब क्या करेंगे? तो महापुरुषों ने कहा चार दिनों से अलग होना, ये तो 4 दिनों से अलग होना है, इसके पहले 10 दिनों से अलग होना है, कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंतर साधन में एक नाम का जप करना होगा, नाम संबंधी रूप का ध्यान करना होगा, अनुमर्शन करना होगा। इसके बाद ये जो 2 आंखें हैं, दोनों आंखों से दिशाधार निकल रही है, समुद्र रेखा निकल रही है, इसको एक करना होगा, सटाना होगा। कैसे सटाना होगा? तो गुरु बता, यहाँ देखिए, इतनी दूरी पर देखिए, सिमटिका से देखिए, आ जाए, गुरु बता देते हैं। जहां निशाना बता दे, फिर कोई निशाना लगाना चाहिए। निशाना लगाते लगाते दिशाधार अपने आप टकरा के जब एक होती है, सटती है, तो जैसे सटती है प्रणाम का यह हो जाता है 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, रिंग, गुदा, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, एक 5 कर 5 ज्ञानेंद्रियां छूट जाती है। अब 4 के संग में है, 4 से अलग होने के लिए बार नहीं, एक बार भी 4 से अलग होना होता है। अब इसके लिए क्या करना? इसी के लिए महापुरुषों ने कहा चौथी क्रिया करनी पड़ेगी। इसी को महापुरुषों ने कहा नादान संधान, नाद की खोज। जिनकी दिशाधार सच जाती है, वे अपने अंदर में बहुत शब्दों को सुनती है। इसको महापुरुषों ने कहा अनहद शब्द। किसके साथ रह के सुनते हैं? भीतर की 4 इंद्रियों संग रह करके सुनती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार साथ रह करके भीतर में अनहद नाद को सुनती है। 4 के संग अनहद सुन रही है। अब 4 से अलग होना है। अब इसके लिए क्या करने की आप बताते हैं? उस अनाहत शब्द में एक शब्द है अनाहत, जो बिना ठोकर को उत्पन्न हुआ है। उसी शब्द से सारी सृष्टि बनी है। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समृद्ध सो आगे पीछे तो करे जो बलहीन हो। इस शब्द की पकड़ जब हो जाएगी तो 4 इंद्रियां जीव का संग छोड़। यह काम कहां पर होता है? एक कुछ के महापुरुष हो गए दरिया शाह, उन्होंने कहा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जंगरिया इनके परे अलंकार की ठौर। ये जो भीतर 4 इंद्रियां हैं, इसकी दौड़ त्रिकुटी तक। कौन त्रिकुटी क्या है? सहस्र कमल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य उगए।
अंधकार के बाद सबके अंदर प्रकाश है, वह सूक्ष्म मंडल है। सूक्ष्म मंडल के अंतर्गत सूर्य का दर्शन होता है। ऐसा खाना जहां सूर्य का दर्शन होता है वही स्थान त्रिकुटी है। त्रिकुटी में सूर्य उदय हो, यहां तक चारों की दौड़ है। जिनको जैसा अनुभव हुआ ऐसा बोले वैसा लिखे। तुलसी साहब संत हुए हैं, उन्होंने कहा है सहज कदल पार में मन बुद्धि हीराना हो, प्राण आगे चले स्वीकृत बखाना हो। क्या बखान? विमल विमल वाणी उठे अद्भुत असमाना आधा। मन बुद्धि हिराना हो, समझ क्या हो गया? घटना हिरा गया या नहीं? से मतलब ये हो गया जब तक उससे आगे चलता है जीवात्मा तो मन बुद्धि चित्त अहंकार अपने अपने निजी सत्ता में, मतलब अपने अपने निजी सत्ता से मतलब यह हो गया अपने समष्टि रूप में विलीन हो जाता है। अभी जो शरीर के भीतर भी चार इंद्रियां हैं ये व्यष्टि रूप में है। जब एक शरीर की पकड़ होती है, जिस से पकड़ होती है, ये चार इंद्रियां मन का जीव का संग छोड़ करके अपने निजी सत्ता ने समष्टि रूप में विलीन हो जाती है। हीराना परिणाम क्या होता है इसका? जिस क्षण एक प्राप्ति होती है उसी क्षण जीव अपना पहचान करता है। और क्या लाभ होता है इसमें? यह जीव पूरा पूरा जग जाता है, त्रैताप से मुक्त हो जाता है। तुलसी जागे जाहे तिहु ताप ताए रे। कैसे? राम नाम सुचि रुचि सहजे सुहारे। तुलसी जागे कि जाए क्यों ताप ताए रे। जब राम नाम साथ एक श्री प्राप्त कीजिए तो पूरा पूरा जगना होता है। 3 बार पूरा पूरा जगता है, तब अपना पहचान करता है जग करके। पहला जगना कहां पर होता है? जो मानस मानुष ध्यान जो करने लगते हैं, सदर करके सदर करने पहुंच हो जाता है। शास्त्रांशोधि के झलमल यहाँ पहला जगना, त्रिकुटी में दूसरा जगना और एक शक्ति प्राप्ति में तीसरा जगना। जीव पूरा पूरा जग जाता है और दैनिक भौतिक त्रेता का नाश हो जाता है और संसार फिर नहीं आता। क्यों नहीं आता है? अपना पहचान हो गया। जो अपना पहचान कर लेता है अपने अंश का पहचान हो जाता है। हम जीव अंश हैं, परमात्मा अंशी है, अपने अंश से मिलकर के एक में हो जाता है। यह काम मनुष्य जीवात्मा कर सकता है। शरीर गाय में जीव है, वो विचार नहीं कर सकती है, उसको ध्यान नहीं है। हम मानव कर सकते हैं। अब कब करेंगे सफलता मिलेगी? कल भी मैं कहा ब्रह्मोर्थ में देखिए जो महापुरुष होते हैं देखा देखो हम भी ब्रह्मोर्थ में जग के ध्यान करते हैं, तुम लोग भी करो। भगवान कृष्ण महायोगेश्वर थे। भागवत पुराण में आया है ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वर्षमाद दध्यप्स करणे आत्मानं संशय परम। भगवान ब्रह्मोत्त में जब जाते थे, कुल्लाचरण करते थे, पैर हाथ धोते थे, अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे, हम इतने तल्लीन हो जाते थे
उनके दिल में जितना रोआ था प्रत्येक रोआ आनंद से खिल जाता था। तो हम लोगों को भी ब्रह्म मुहूर्त में जग करके नमस्कार करना चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त में जग के नमस्कार करते हैं उनके ऊपर महापुरुषों की दया होती है। अभी आपसे स्मरण हुए थे, उसको मैं थोड़ा सा सुधार देता। पुरवाहा ने लगभग 11 वर्ष का देखो पागल विराजमान गुरुदेव का निवास स्थान कमरे से आए बुलादेव टहलने के लिए की मौज, हाथ में लाठी लिए टहलते ही पहले तरफ गए, उधर टहलते दक्षिण की आ रही थी। जो गए उनके पकड़ देखे तो बीच में रामदेव के बीच में बगल में निवास के बगल ही में कुर्सी रखी हुई है। जब कुर्सी के पास आए जब टहलते हुए तो दक्षिण तरफ से उसी समय एक सत्संगी गए, चहनाट के पहले प्रणाम किए, इसके बाद खड़े हो गए और हाथ जोड़ के गुरुदेव से निवेदन करने लगे ऐसे करके, हुजूर ध्यान करने में मन लगे, दया कीजिए। गुरुदेव को देखते ही बोलती हैं कि देखो जी मेरी दया तुम्हारे पास जाती है और तुम सोए रहते हो, लौट आती है। वे भोर में ध्यान नहीं करते थे। मैं पूछा नहीं आप कहाँ के रहने वाले, लेकिन सत्संगी थी। तो ब्रह्म मुहूर्त में जब ध्यान करने से दया आती है, उनकी दया से साधक अपने अंदर में प्रवेश करता है। कुछ समय ध्यान नहीं करते हैं, सोए रहते हैं। तो चंद्रदास जी महाराज ने कहा कि जागे ना पिछले पहर, करैन गुरुमत जा, मुंह फाड़े सर्वत रहे, ताकू लागे पाप। उसको पाप लगता है। तो पाप को भागीदार काहे के लिए बनेंगे? ब्रह्मचर्य के ध्यानाभ्यास करेंगे। इसको अमृत बेरा कहा गया है। इसमें करने से बहुत जल्द तरक्की होती है। क्यों? शांत वातावरण रहता है, सो के उठे सचेष्ट है, करने में मन लगता है। तो ब्रह्मचर्य की जरूर ध्यानाभ्यास करना चाहिए। ध्यानाभ्यास करने में मन लगे उस समय याद रखिए, सो के उठे तो बैठ गए तब मन नहीं लगेगा। सो के उठे पहले गुरुदेव को प्रणाम किए, मन प्रणाम करेंगे। सौ से लगे या नहीं लगे चला जाना चाहिए। जब बैठेंगे तब से पेट से गैस तो जरूर निकलेगा। उल्लास में करेंगे मन फ्रेश हो जाएगा। तब जो बैठेंगे तो मन लगेगा, आंगी नहीं लगेगी। तो फ्रेश होकर बैठने का कोशिश करना चाहिए। स्नान करके आए हैं और काम नहीं, जैसे स्नान किए माथा ठंडा हो गया ध्यान करना चाहिए। संध्या काल में करना चाहिए। देखिए हम लोग धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं, सुनते हैं, संध्या काल में कुछ करना चाहिए। बुद्धि की सेवा वर्ष रहने का मौका लगा। अपराह्न काल में 3 बजे अपराह्न में रामायण पाठ हमसे करवाते थे गुरुदेव। रामायण पाठ के बाद जाते टहलने के लिए। टहल के जब आते थे संध्या काल में अपने शंकर आश्रम में बैठते थे, मैं बैठा देता था, से बैठा देता था, पानी ले आता था। गुरुदेव को हम कुछ संशयवाद में मिल करके क्लास में करा देते थे, पैर धो देते थे। उसमें बैठ करके गुरुदेव ध्यान करते थे। अति वृद्ध है, संध्या का समय है, बैठ के ध्यान करते थे।
क्यों ध्यान करते थे? प्रेरणा देने के लिए। देखो हम ध्यान तो तुम लोग ध्यान करो। जब गुरुदेव बैठ जाते हम लोग भी बैठ के ध्यान करते थे। जब ध्यान हो जाता था तब इसके बाद गुरुदेव संत स्तुति गुरु विनती या करते थे, हम लोग भी करते साथ में। गुरु विनती के बाद गुरुदेव एक संतवाणी गाते थे। इसके बाद और साथ में आने वाले के लिए एक एक करके गवाते थे, तब आरती होती थी। तो संतवाणी क्यों गवाते थे? क्यों गाते थे, क्यों गवाते थे? इसलिए इस संतवाणी गाने से, सुनने से प्रेरणा मिलती है ध्यान करने की। इसलिए हम लोगों को भी यह नमूना लेना चाहिए कि संध्या काल में संध्या उपासना कर लेंगे, उसका संतुष्टि करेंगे, विनती करेंगे और एक दो संतवाणी गा लेंगे, नहीं का दूसरे से गवा के सुन लेंगे, आरती करेंगे, इसके बाद भोजन करेंगे। सोने से थोड़ा सा कर लेना चाहिए कि बुरा स्वप्न नहीं। जो सोने के समय बैठ के हो या लेट के हो थोड़ा करते हैं, अच्छा स्वप्न होता है। अच्छा स्वप्न में क्या होता है? गुरु महाराज का दर्शन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, महापुरुषों का दर्शन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आदि बढ़िया बढ़िया स्वप्न हो। स्वप्न में महापुरुषों का दर्शन आध्यात्मिकता का सूचक है। आध्यात्मिकता अब से होगी, इसलिए बैठ कर या लेट के हो जब ध्यान करते सोने का प्रयास करना चाहिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। करने की प्रेरणा सत्संग से प्राप्त होता है। कल और आज यह सत्संग हुआ, यह है ज्ञान। पहले की राजा महाराजा लोग अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और क्या क्या करते थे। तब आपको अश्वमेध में अश्वमेध घोड़ा होता है, वाज में घोड़े होता है, बोलते की बात होती है? नहीं, अश्व घोड़ा, वाज में घोड़ा, लेकिन दोनों फर्क है। लेकिन राजा लोग करते थे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, क्या फर्क है? एक वर्ण घोड़ा खींच रहा था, एक वर्ण श्याम वर्ण का हो या काला हो या उजला, खास कर श्याम वर्ण का घोड़ा दिया करते थे। उसकी पूजा होती थी, विधि विधान के साथ उनकी पूजा होती थी घोड़े की। उसके माथे पर एक बोर्ड लगा दिया जाता था, बोर्ड में लिखा रहता था जिस देश में जाएगा, घोड़ा जिस देश में जाएगा उस राजा को युद्ध करना पड़ेगा या कर देना पड़ेगा। उसके पीछे सेना रहती थी, घोड़ा चलता था, उसमें बहुत से देश थे अपने में तो बटा हुआ था। जिस देश में पहुंचता था वहां के लिए अगर युद्ध करना था चाहते युद्ध करते थे या कर देते थे। बहुत से देशों घूमता हुआ घोड़ा फिर आ जाता था स्थान पर, तो पूजा पाठ के साथ उस घोड़े को क्या क्या किया जाता था? जो जगकुंड है, अग्निकुंड जगकुंड, उसमें उसको हवन किया जाता, जलाया जाता, उसे धुआं निकलता था। जग करने वाले उस धुआं सूंघते थे, इससे पुण्य की प्राप्ति होगी स्वर्ग में। यह हो गया अश्वमेध। वाजपेयी क्या हुआ? जो घोड़ा जलाया गया जल के समाप्त हो गया। जब राख ठंडा होता था उस राख में चैन किया जाता था, कहीं एक हड्डी मिल जाए तो खोजते खुद, अगर थोड़ा सा हड्डी मिल गया घोड़े का हड्डी, उस हड्डी से फिर घोड़ा तैयार होता। अच्छी सी मंत्र तक बुलाती थी, महर्षि बुलाती थी, बहुत खर्च होता था, अरबों खरबों, उस हड्डी से घोड़ा तैयार होता था। फिर वह बड़ी पूजा पाठ करके उसी तरह से उड़ा जाता था, और फिर लौट के जब आता उसको अग्निमाहुति दी जाती थी। यह वाजपेयी यज्ञ। ऐसे लोग करते, राजा महाराज करते थे।
तो पुण्य की प्राप्ति कुछ होता, सुख की प्राप्ति होता था। जो ये जो कल और सत्संग है, सत्संग हुआ, यह है ज्ञान जग। ज्ञान जग समझ कुछ भी नहीं है। ज्ञान जग में जो सहयोग प्रदान करती है किसी भी तरह से, तन से, मन से, धन से या वचन से बहुत उनका संचय करती है। इस सत्संग में जो सहयोग प्रदान किए हैं इसी तरह से बहुत उनका संचय किए हैं। फिर भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ सबका विकास हो, बहुत उन्नति हो, यहाँ का संपन्न हुआ। श्री सद्गुरु बड़ा